बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते और मौला सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। सरगोदा माशाअल्लाह, सरगोदा मैंने कभी नहीं, अभी आता हूं डीजल पे। 26 साल की सियासत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरगोदा में इतनी तादाद में इतने ज्यादा लोग मेरे जलसे पे आएंगे। मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां नौजवान हैं, यहां हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहां मेरे आईएसएफ के टाइगर भी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी कि मेरी बहनें भी यहां हैं और इतने तादाद में जो कभी नहीं आई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूं। पढ़े लिखे, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मेरे दीनी मदरसे के बच्चे, मेरे रेड़ी वाले, ठेड़ी वाले, मजदूर, किसान, सारे पाकिस्तान के सूबे और खास तौर पे आज जो सैलाब में मेरे पाकिस्तानी आज मुश्किलों में हैं, जो मुतासरीन हैं, मुझे पता है वो मुश्किल में है, लेकिन मैं आज यहां खड़ा होके उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और इंशाअल्लाह जब तक हम ये नहीं देख लेते कि हमारे सारे बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके ऊपर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ख़ास तौर पे पंजाब के डीजी खान, राजनपुर, ये जो इलाके जिधर लोग मुतासर हैं, मैं आज सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। मैंने टेलीथॉन किया, मैंने सोचा कि 3 घंटे का मैं टेलीथॉन करूंगा, चंद करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, 3 घंटे से भी कम वक्त पे पाकिस्तानियों ने 550 करोड़ रुपया जमा किया मुतासरीन के लिए। हम वो पाकिस्तानी कौम है जिसे खौफ खुदा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये वो कौम है जो समझती है कि अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम उन लोगों की मदद करें जो मुश्किल में हैं। और मुझे इतना फख्र हुआ सरगोदा, मुझे इतना फख्र हुआ कि मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जिस तरह दिल खोल के पैसा दिया, 550 करोड़ रुपया सिर्फ 3 घंटे के वक्त में उन्होंने पैसा जमा कर दिया। और मुझे इतने पैगाम आए कि इमरान खान, हम कोशिश करना चाहते थे
लेकिन वो लाइनें ही सारी भरी हुई थी, ब्लॉक हुई थी। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि अगर हमारे पास वक्त होता और वो टेलीफोन लाइंस खुली होती तो 5.5 अरब रुपया मजीद और जमा हो जाता। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इंशाअल्लाह अब ये पैसे भी इकट्ठे करूंगा। प्रोग्राम बना रहा हूं कि किधर किधर हमने सबसे ज्यादा जरूरत है और पैसा खर्च करें। और मैं अपनी सारी कौम को भी आज दावत देता हूं कि जो भी मदद करना चाहे दुखी इंसानियत की, तो इंशाअल्लाह हम एक कंट्रोल रूम बनाएंगे और जो हमें कॉल करेगा हम बताएंगे कि ये फलानी जगह है, डीजी खान उधर अब मदद कर सकते हैं, या सिंध के अंदर, सिंध में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो उधर हम लोगों को भी बताते रहेंगे कि कैसे हम अपने जो सैलाब मुतासरीन हैं इनकी मदद कर सके। लेकिन एक अच्छा आईएसएफ, अभी आपने चुप करके सुनना है मेरी बात। आईएसएफ में डिसिप्लिन चाहिए मुझे। अच्छा जी, अब मैं वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, अगर ये सुन रहे हो तो तुम्हें पहली दफा अंदाजा हुआ कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। अब पता चला कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दो। ये देखी थी फॉरेन फंडिंग, ये ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा हमें, और ये वो पाकिस्तानी हैं। इंशाअल्लाह मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा, और जो हमारा बैरूनी कर्जा है जिसकी वजह से हमें आईएमएफ की गुलामी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाथ फैलाने पड़ते हैं लोगों मुल्कों के सामने कि जी हमें पैसा दे दो, इंशाअल्लाह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मैं मोबिलाइज करूंगा, ऐसी स्कीम्स लेके आऊंगा। ये मेरा ईमान है कि हम ये जो इस मुल्क के लुटेरों ने कर्जा चढ़ाया हमारे मुल्क में, मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले गए, और जो हमारे ऊपर ये कर्जे का बोझ, जिसकी वजह से हमारी इज्जत जाती है जब हम लोगों के सामने, मुल्कों के सामने हाथ फैलाते हैं, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंशाअल्लाह हमारी मदद करेंगे कर्जा उतारने के लिए, और इस कौम को अपने पैर पे खड़ा करके एक खुददार कौम बनने के लिए। पाकिस्तानियों और सरगोदा के बाशऊर मेरे शहरियों, वैसे मैं कभी नहीं समझता था इतनी तादाद में सरगोदा के लोग निकलेंगे। पहले मैं आपसे एक संजीदा बात करना चाहता हूं। सरगोदा और मेरे पाकिस्तानियों जो सुन रहे हो, ये याद रखना कि हमारा मुल्क कभी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकेगा जब तक पाकिस्तान में हम एक इंसाफ का निजाम नहीं कायम करते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। आज अगर हमारा मुल्क एक अजीम कौम नहीं बना तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे मुल्क में जुल्म का निजाम है। ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून। छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है।
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म और चोरी करता था उसको नहीं पकड़ा जाता था, सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता था। मैंने जब 8-9 दिन जेल में गुजारे, अपनी आजाद अदलिया के लिए मुझे जेल में डाला गया। मैं वाहिद लीडर था जिसको आजाद अदलिया के लिए जेल में डाला गया। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए, सारे बेचारे गरीब, छोटे, भैंस चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे, जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन लुटेरों में से एक एक डीजल भी था, लेकिन दो बड़े बड़े लुटेरे खानदान, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये सारे आपको आज जो ऊपर बैठे हुए हैं, बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, सरगोदा मैं सारी अपनी कौम को आज तैयार कर रहा हूं कि हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो, क्योंकि जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मेरे क्या फिर से बैरूनी साजिश हुई, अमेरिका को अपने गुलाम चाहिए थे, चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला हाजिर हो गया, साथ डीजल तो पहले ही तैयार बैठा था, और उसके बाद जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी की पता क्या बीमारी है? जरदारी की बीमारी यह है कि वो जब नोट देखता है ना, वो पैसे देखता है, उसका जिस्म, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है, उसकी मूछें ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती है, उसको बीमारी है। उसको यकीन, मैं आपको यकीन बनाऊं, उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुल्क से बाहर ले गया, लेकिन अभी भी बीमारी है, चला जाता नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अभी भी जान देने के लिए तैयार है। तो ये तीनों इकट्ठे हो गए, मिल गए, इनके साथ और साजिशी बैठे हुए थे पाकिस्तान में, बैरूनी साजिश, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, और इन्होंने कहा कि अब इमरान खान की सियासत खत्म, अब ये फिर से हम इनके बच्चों की नीचे हम इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। अल्लाह ने लोगों के दिल मोड़े, कौम जिस तरह अब निकल रही है, लोग तो यहां मिठाइयां बांटते थे जब गवर्नमेंट जाती थी, तो जिन्होंने साजिश की थी वो हक्के बक्के रह गए, कौम सड़कों पे आ गई, खुद निकलना शुरू हो गए। नौजवान तो पहले ही तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान की पहली दफा आजादी के बाद पहली दफा हमारी ख्वातीन भी इस तहरीक में शिरकत किया उन्होंने, बल्कि स्कूल के बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं।
तो उसके बाद इन्होंने जुल्म किया हमारे पे। 25 मई को इन्होंने हमारे पे जुल्म किया। इन्होंने पुलिस और रेंजर्स ने फैमिलीज के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर इन्होंने जिस तरह की शेलिंग की, खौफ फैलाया, FIRs काटी मेरे ऊपर। मैं तो भूल ही गया हूं कितनी FIR है, कोई 17 तो कट चुकी है। इन्होंने समझा कि अब ये डर के बैठ जाएंगे। इनको बताया गया कि ये तो जी मम्मी डैडी हैं, ये तो खड़े ही नहीं हो सकते। तो पहला झटका पड़ा इनको जब 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन आया, बाय इलेक्शन। हर हरबा इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने पूरा जोर लगाया, धांधली के रिकॉर्ड तोड़े, पुलिस का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद हमजा कुकड़ी को फारग करना पड़ा। अब जब ये इलेक्शन हार गए, अच्छा अब सुने जरा, इलेक्शन हार गए, कैंपेन टांगनी शुरू हो गई, खौफ आना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा। 2/3 अक्सरियत इनके सामने आनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर एक और प्लान बनाया। सरगोदा पता क्या प्लान बनाया? किसी तरह इमरान खान को फारिग किया जाए, किसी तरह इसको इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, क्योंकि इनको ये तो समझ आ गई कि इलेक्शन के अंदर तो इनसे जो होगा वो पंजाब के बाय इलेक्शन से भी बुरा होगा। तो तब साजिशें दूसरी शुरू हुई। पहली साजिश थी हुकूमत कराने की, दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में, कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी।